नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नग्रंथ जी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्रदेव हैं। इसमें पहला अधिकार जिसमें सम्यक दर्शन का वर्णन है। सम्यक दर्शन के वर्णन के अंतर्गत सम्यक दर्शन किसे कहते हैं बताया। श्रद्धान जो आप्त आगम और तपोव्रत का यथार्थ परमार्थ श्रद्धान है, श्रद्धा का विषय, उसे कहते हैं सम्यक दर्शन। यहाँ तपोव्रत यानी जो साधु है वे कैसे होने चाहिए जिनका श्रद्धान किया जाए, उनका लक्षण बता रहे हैं। तो ऊपर ने पढ़ा था, इन पर श्लोक पढ़ते हैं। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। कितनी विशेषता बताई इसमें, बोलो दीदी कितनी विशेषता है। एक तो है पहली निरारंभ है, एक परिग्रह रहित है, दो ये है। उसके पहले विषया आशा वश अतीतो, विषयों की आशा के वश से अतीत है। दूसरा था निरारंभो, निरारंभो यानी आरंभ से रहित। हिंसा होती नहीं है, हिंसा तो जगत में होती है, लेकिन ये हिंसा रहित है। और है अब आवासन कर रहे थे अपरिग्रह की, ये परिग्रह से भी रहित हैं। तो प्रश्न था कि परिग्रह क्या होता है। तो अपन ने देखा कि परिग्रह दो प्रकार से, एक तो बहिरंग रूप से पदार्थों का इकट्ठा करना और अंतरंग रूप से पदार्थों को इकट्ठा करने या रखने की भावना होना। ज्यादा करके अपन ये समझते हैं कि परिग्रह ने ज्यादा सामान है तो परिग्रह है। आपके पास कितने परिग्रह है, घर में आपके पास 50 जोड़ी कपड़े तो मम्मी क्या बोलेगी, कितना वस्त्रों का परिग्रह है। और 5 जोड़ी ही हो तो कुछ नहीं, परिग्रह नहीं है। एक ही जोड़ी वस्त्र हो, चप्पल जूते हो, घर हो एक ही, तो क्या लगता है व्यक्ति को कि हमारे पास कुछ भी परिग्रह नहीं है। क्यों हमारे परिग्रह के पीछे पड़े, हमारे पास कुछ है ही नहीं। जिसके पास है उसको बोलो कि परिग्रह है। तो व्यक्ति के पास थोड़ा परिग्रह होता है तो उससे क्या लगता है कि ये परिग्रह नहीं है, जबकि ऐसा नहीं। जितना जो कुछ है पदार्थ सामने जीव के पास एक्स्ट्रा रूप से मौजूद, जीव से बाहर जो कुछ, वो सब क्या कहलाता है, परिग्रह। क्योंकि उसने ग्रहण करने का भाव रख लिया अथवा ग्रहण करके रखा हुआ है। तो भले कम हो चाहे ज्यादा, वो क्या है, परिग्रह। चाहे एक जोड़ी वस्त्र हो, चाहे 5 हो, चाहे 50 हो, वो सब क्या है, परिग्रह। ये अच्छा बताया, 5 हो चाहे 50 हो सभी परिग्रह है। तो 5 रखो चाहे 50 रखो, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। कितना भी रख सकते हैं फिर तो, जब सभी परिग्रह है कि सभी परिग्रह। ये तो ये बता रहे थे हम कि सभी परिग्रह हैं, लेकिन अधिक परिग्रह में अधिक पाप है, अल्प परिग्रह में अल्प पाप है, ऐसा समझना। ज्यादा परिग्रह रहेगा तो ज्यादा पाप लगता है, इसलिए अल्प परिग्रह की तरफ से देखा जाता है कि अपन अल्प परिग्रह रखें। लेकिन अल्प भी है तब भी वह दुख का ही हेतु है। तो यहाँ पर ये दिखा रहे थे कि 2 प्रकार के परिग्रह हैं, अंतरंग और बहिरंग। इसमें जो अंतरंग परिग्रह है यानी जो जीव के परिणाम रूप है, जो जीव के भावों में पाया जाता है, वह कहलाता है अंतरंग परिग्रह। और जो जीव से बाहर पाया जा रहा है उसको बोल रहे हैं बहिरंग परिग्रह। तो बहिरंग परिग्रह होता है 10 प्रकार का। कौन कौन से प्रकार का है, क्षेत्र वास्तु, सोना चांदी, धन धान्य, दासी दाग वस्त्र, ये मोटे प्रकार की आचरण में बांधी, ये सब प्रकार की वस्तुएं परिग्रह के अंतर्गत आती है। क्षेत्र वास्तु यानी प्लॉट्स हैं, खेती की जमीन है, जो जमीन ही जमीन है उसको बोलते हैं क्षेत्र। और वास्तु यानी जो बनी हुई मकान, दुकान, फ्लैट जिसमें रहा जाता है या रहने आदि के व्यापार आदि के काम आती है, उन पदार्थों को बोलते हैं वास्तु। तो वास्तु और क्षेत्र ये दोनों परिग्रह। और है धन धान्य, ये जो गाय बैल, नहीं सोना चांदी अलग आएगा, गाय बैल
पशु, ये धन, इसको बोलते हैं धन। इनको पालना, इनको रखना, इनको संग्रहित करना, ये सब क्या है? यदि कोई रखेगा तो फिर परिग्रह के अंतर्गत ही कहलाएगा ना। यदि ये हम ये नहीं समझा रहे यहाँ पर कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वहां से बटन चालू कर, क्या अच्छा है, क्या रखना, क्या नहीं करना, वो नहीं बता रहे हैं यहाँ तो। परिग्रह क्या पहले वो बता रहे हैं। तो अपने को फिर समझ आएगा कितना रखा जा सकता है, कितना नहीं रखना, इसके रखने में क्या दोष है, कितना दुख है। धन के अंतर्गत पशु आदि आते हैं, रुपए भी आएंगे ना। हाँ, तो जो धन है उस धन में अकेला पशु ही नहीं है, और धान्य है उसमें अकेला धान्य नहीं है। तो मिर्च मसाले भी नहीं है। मिर्च मसाले कहाँ है? धान्य में तो धान्य का बिजनेस करता हूँ, यानी क्या होता होगा? मिर्च मसाले का करने वाला है क्या? धान्य का बिजनेस करता है कोई। धान्य मंडी, धान मंडी कहलाती है अनाज का। तो अब सब्जी भाजी का ही नहीं, सब्जी भाजी का है इसमें, मिर्च मसाले कहाँ है? उसमें इंक्लूडेड है। तो जैसे नहीं, ये धान्य में ही जो ये बाजरा गेहूं के अलावा जो भी खाने पीने के सामान है वो सब धान्य के अंतर्गत। इसलिए कहा ना, मोटे मोटे 10 नाम बताए हैं। 10 है, मतलब जैसे किसी से पूछते ना, तुम्हें एक काम कर दो हमारा, बोले नहीं मेरे पास बहुत सारे काम है। क्या काम है? मेरे पास 10 काम है, तुमको क्या बताऊं मैं? तो 10 के उसने गिन के बताया क्या कि एग्जैक्टली 1 2 3 4 5 10? नहीं, 10 है यानी बहुत सारे हैं। ऐसे उन्होंने कहा परिग्रह कितने हैं बहिरंग? उन्होंने कहा 10। तो 10 है मतलब 10 ही नहीं है, मतलब ये 10 बहुत सारे हैं, अनेक प्रकार के हैं। जितनी भी बहिरंग सामग्री है वे सारी की सारी किसमें जाती है? परिग्रह में जाती है। इस आत्मा को छोड़ करके इस आत्मा के ऊपर जो कुछ है वो सब परिग्रह है। और जो जो ये ग्रहण करने की इच्छा रख रहा है, जानते हुए नहीं जानते हुए, ज्ञात रूप से अज्ञात रूप से, व्यक्त अव्यक्त, वो सब परिग्रह है। पर वस्तुओं को ग्रहण करने का जितना भाव है वो सारा का सारा परिग्रह है। तो जो भाव है उसका नाम है भाव परिग्रह, और जो वस्तुएं ग्रहण करी जाती है या करने की इच्छा है उसका नाम है द्रव्य परिग्रह। उसको अपन ने मोटा मोटा बांटा है। धन धान्य समझ में आया? तो इसके अलावा सोना चांदी, सोना चांदी, तो सोना चांदी तो फिर तांबा कहाँ जाएगा? पीतल, सब धातु में इसमें समझ लेना। हीरा, पन्ना, सोना चांदी प्रचलित चलता है ना, सोना और चांदी अलग अलग ज्यादा करके इन्हीं का प्रयोग होता है। मेटल में सभी आता है ना। तो सोना इसलिए 2 बता दिए, 2 महत्वपूर्ण धातु ले ली तो उसमें सब समझ लेना, ठीक है। फिर दासी दास, जो घर में दासी और दास रहते हैं तो वो अलग एक परिग्रह है। हमारे पास इतनी दास है, इतनी दासियां, इतने गुलाम है। अभी गुलाम नहीं रहते किसी के पास, लेकिन पहले चलते भी थे। या राजाओं के पास अनेक दासी दास हैं, सेठों के पास है, साहूकारों के पास है, अपने पास दाइयां हैं, काम करने वाले लोग हैं, कोई नौकर हो सकता है। वो सब दासी दास के अंतर्गत समझना। वो भी सब क्या है? परिग्रह, चेतन परिग्रह। और सबसे बड़ा परिग्रह वस्त्र बर्तन, ज्यादा करके तो इसमें डोलते रहते। वस्त्र बर्तन, और वस्त्र बर्तन से रिलेटेड चश्मा है, और घर पे शरीर को सजाने की जितनी साजा सामग्री है वो सब वस्त्र बर्तन के अंतर्गत समझ लेना। पशु पशु नौकर है, तो पशु में पशु का नौकर है। अरे पशु और नौकर है ना, तो पशु में आप आजकल पशु कौन पालते? क्यों नहीं पालते? लोग पालते ना, गाय पालते हैं, बैल पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, चूहे पालते हैं, घोड़े पालते हैं, बैल पालते हैं, बकरी पालते हैं, तोता पालते हैं। वो कैसे करेंगे? क्या अभी त्याग नहीं समझा रहे, तो परिग्रह समझा रहे हैं। ये परिग्रह होता है, और किसी के पास नहीं होता ठीक है, नहीं है, सबके पास सब परिग्रह रहेंगे ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। परिग्रह करना पड़ता है, कुछ लिमिट रहती है कि अपन ये अपन कह रहे हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह में तो ऐसा है कि सारा ही परिग्रह का त्याग है, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं परिग्रह। तब तो निर्ग्रंथ दिगंबर होते हैं कि कुछ भी नहीं चाहिए, वस्त्र का धागा भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इन पदार्थों की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। जो जरूरत थी वो मैंने समझ ली, उस समझ को देख करके समझ लिया कि वह अच्छा नहीं है, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं, ऐसा जान करके उसका त्याग किया जा रहा है। तो ये सब बहिरंग परिग्रह है। भाव परिग्रह क्या चीज है?
पर पदार्थ हैं, उन पर पदार्थों को अपना मानना, उनको प्राप्त करने की इच्छा होना, ये मेरे थे, मेरे रहेंगे, मैं इनका होऊंगा, ये मेरे होंगे, हम सभी साथ में रहेंगे, ये जितना प्रकार का भाव है ये सब परिग्रह है। मेरी मम्मी है, मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरा देश है, मेरा बंगला है, मेरा नौकर है, मेरी गाड़ी है, ये जो भाव पैदा हो रहा है इस भाव का नाम क्या है? ये परिग्रह है। बहिरंग परिग्रह से बच जाए तो बच जाए, लेकिन अंतरंग परिग्रह से कैसे बचे ये देखना चाहिए। मूर्छा ने ममत्व, यह मेरा है, यह घर मेरा है। ये तो हो सकता है कि घर छोड़ दे आदमी, लेकिन घर मेरा है ये भाव छोड़ना, ये बड़ी बात है। बड़ी बात है मतलब परिग्रह तो वो है मूल में, तो ये बाहर नहीं है क्या? जब अंतरंग का छूट जाएगा तो बहिरंग का तो छूट ही जाएगा। जब मेरा है नहीं, मैं मान रहा हूँ, वो वैसा राग भी छूट गया तो ये घर से बाहर ही हो जाता है, घर में नहीं रह पाता। कोई चीज रहती है अपन कोई जैसा अपन पुरानी जगह रहते हैं, हाँ वो बेच दी, लेकिन उसका वो रहता भाव में। हाँ, तो वो परिग्रह बना है, परिग्रह बना, वह मेरी जगह थी, मैं उसका था, हमारा संबंध था, अब हमने बेच दिया है उसको, लेकिन मेरी थी। अभी भी हम उसको उसी से बताते हैं, आप कहाँ के भाई साहब, कहाँ के हो आप? हम सुमठा गांव के हैं। सुमठा में कब गए रहने के लिए? कि नहीं हम नहीं रहे, हम तो पहले ही यहाँ हुए, लेकिन हम वहाँ के हैं। क्यों भैया, क्या है वहाँ पे? नहीं हम वहाँ के हैं। तो उसके साथ क्या है, वह गांव मेरा है, यह घर मेरा है। लोग नाना घर बदलते रहते हैं, जितने घर बदलते हैं वो सब घर उनके हो जाते हैं। ये बिल्डिंग भी हमारी, ये भी हमारा, ये भी हमारा। क्यों? हम रहते थे यहाँ पे, कितने कितने दिन रहे, 6-6 महीने में बदलते रहे, तो ये सब हमारी जगह। जगह मतलब ये नहीं कह रहा व्यक्ति कि मैं इसमें अभी रहता हूँ, लेकिन जो मेरे पने का भाव है वो उन सबके साथ जुड़ता जो जा रहा है, तो उसका नाम है परिग्रह। समझ में आया? ये सब भाव परिग्रह कितने प्रकार का है? तुमने कहा 14 प्रकार का है। क्या 14 प्रकार का है? सब जीव के परिणाम रूप है। जो जो जीव के परिणाम होते हैं विकारी, अशुद्ध, वे सब जीव के लिए परिग्रह है, क्योंकि परिग्रह यानी दुख को देने वाला, और ये सब परिणाम जीव को दुखी करते हैं, दुख को देते हैं। तो यहाँ 14 नाम लिखे हैं। एक है मिथ्यात्व, इसका नाम है मूर्छा, मोह रूप परिणाम, मेरा है, पर पदार्थ मेरे हैं, इस प्रकार का जो भाव पैदा हुआ, बस मूर्छा हो गई, यानी बेहोश हो गया। जगत में मूर्छा ने बेहोश, तो यहाँ पे ये जीव अपने ज्ञान के प्रति, अपने स्वस्वरूप के प्रति बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया, गड़बड़ हो गई इसके साथ। यह शरीर किसका है? अरे मेरा 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 है, आपका आपका है। तो ये शरीर मेरा है, तो यदि वास्तव में मेरा है तो कहाँ कहाँ लेके जाओगे इसको? कहाँ कहाँ लेके जाओगे? जहां जहां हम जाएंगे वहां लेके जाएंगे। इसमें क्या ये प्रश्न है? ये कोई बात है? जहां जाएंगे वहां ले जाएंगे। कब तक ले जाओगे? जब तक चलेगा। जब तक चलेगा, जब नहीं चलेगा तो छूट जाएगा। तो फिर आप कहाँ जाओगे? कि ये जीव तो चला जाएगा, जीव चले ही जाता है, और अपन देखते हैं शरीर सबके रह जाते हैं। एक भी व्यक्ति आज तक शरीर लेके नहीं जा पाया, और कुछ ले जाए चाहे नहीं ले जाए, कम से कम अपना शरीर तो ले जाना चाहिए ना, अपनी आइडेंटिटी, अपना जो वजूद है, अपना अस्तित्व है। अपना अस्तित्व का है क्या है? ये चेहरा ही मेरा अस्तित्व है, ये शरीर ही मेरा अस्तित्व है। तो इस शरीर को ले जा, भले पैसा मत ले जाना, हमारे लिए छोड़ जाना, गहने बर्तन सब छोड़ जाना, लेकिन ये तो ले जाओ, अपनी चीज ले जाओ। लेकिन अपनी नहीं ले जा पाता, इसका मतलब ये है कि ये अपनी नहीं है। फिर भी इसको अपना कहा जाता है, माना जाता है, उसी प्रकार से ज्ञान करता है। इसका नाम है मिथ्यात्व नाम का परिग्रह। ये सबसे पहला परिग्रह है। 24 परिग्रहों में सबसे पहला नाम किसका है? मिथ्यात्व का। व्यक्ति बाहर के परिग्रह को बहुत समझता है, उसका खूब परिमाण करना चाहता है या छोड़ना चाहता है, लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता कि ये शरीर को परिग्रह मान रहा हूं कि नहीं, शरीर में मेरी अहम बुद्धि कितनी बनी हुई है, शरीर के साथ मेरा राग द्वेष कितना चल रहा है। यदि चल रहा है तो ये परिग्रह छूटा नहीं है, परिग्रह तो बना हुआ है। और फिर आगे जाकर के 4 कषाय, क्रोध करना, मान करना, मायाचारी लोभ करना, ये क्या है? ये कषाय है। लेकिन कषाय किस में आ रही है? परिग्रह में।
कषाय परिग्रह में पाप में परिग्रह है कि परिग्रह में कषाय है? ये कषाय है और ये पाप है। तो पाप में कषाय होती है कि कषाय में पाप होता है? कषाय में पाप होता है। कषाय करता है तो जी पाप करता है। और यहाँ तो क्या है कि परिग्रह है, उस परिग्रह में ही तो भेदों में है। परिग्रह नाम के पाप में कषाय करना भी शामिल है। यानी कोई जीव कषाय कर रहा है तो इसका मतलब परिग्रही है। जितनी ज्यादा कषाय कर रहा है उतना ज्यादा परिग्रही है। जितना ज्यादा तीव्र लोभ पाया जा रहा है इसका मतलब उतना बड़ा परिग्रही है। भले उसके पास बाहर में सामान नहीं हो, क्योंकि यदि बाहरी सामान से ही परिग्रह का नापतोल करें तो क्या होगा? जितने ये सड़क पे बैठे हुए हैं इनको तो चलो जाने दो, ये जितने एक इंद्रिय जीव हैं, दो इंद्रिय जीव हैं, लट, भौरा, चींटी, इनके पास क्या परिग्रह है? आपके पास तो इतना लंबा चौड़ा घर है, कपड़े हैं इतने बड़े बड़े, इनके पास क्या है? शरीर भी जरा सा है, तो इनके पास तो कुछ भी परिग्रह नहीं है। बाह्य परिग्रह से तो पूरे रहित है, नहीं रहित है। इनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। किंचित कहलाने के लिए कि आपने शक्कर जोड़ ली, इसने अखरोट जोड़ के रख ली, किसी ने जमा करके रख दिया, तो वो जरा जरा से हैं। लेकिन वास्तव में इनके पास बहिरंग परिग्रह के नाम पे कोई विशेष बातें नहीं है, तो फिर परिग्रह रहित होना चाहिए। तो ये भी आप परिग्रही वाली शर्त में चले जाएंगे। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि अकेला बहिरंग ही नहीं होता है, अंतरंग भी होता है। तो अंतरंग में क्या है? इनके पास इनके भी कषाय पाई जाती है। क्रोध, मान, माया, लोभ इनके ही पाया जाता है, और ज्यादा पाया जाता है, तीव्र पाया जाता है। इसलिए ये सब भी क्या है? परिग्रह पाप से युक्त ही है। जब ये युक्त है तो ये मनुष्य कैसे हैं? आपको जो क्रोध, मान, माया, लोभ कर रहे हैं तो ये विचार भी नहीं आता कि हम कुछ पाप कर रहे हैं। लोभ है तीव्र तो ऐसा लगता है कभी कि परिग्रह है। 10 जोड़ी कपड़े आ जाए तो फिर भी जी सोच सकता है, धन ज्यादा आ जाए तो फिर भी विचार आ सकता है। लेकिन लोभ है तो मायाचारी है तो किसी को घमंड है तो वो सब भी परिग्रह के अंतर्गत। ठीक है, इसको क्या कहा जा रहा है? भाव परिग्रह, क्योंकि जीव के परिणामों में। फिर इसके बाद में हास्य, हंसना, हंसने की इच्छा होना, हंसने का भाव होना, दूसरे को हंसाने का भाव होना, ये सब क्या है? हास्य कषाय के अंतर्गत समझना, या हास्य की इच्छा के अंतर्गत लोभ में समझ लेना। ऐसे फिर रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये जो अच्छा लगने का, बुरा लगने का, शोक यानी दुखी होने का, भय हो लगना, डरना, घृणा करना, ये सब जो 9 कषाय हैं वे कषाय कैसी है? परिग्रह। और फिर आगे बढ़कर के 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, जो भोगों की अभिलाषा स्त्री पुरुष आदि के प्रति, वो सब भी परिग्रह, यानी सब पाप के अंतर्गत है। कहने का आशय ये है कि जितनी कषाय बता रहे हैं, जितने विपरीत परिणाम हैं, वे सब पाप में शामिल हैं। हम क्या करें नहीं करें ये अपना आगे प्रसंग आएगा, जब आप परिग्रह व्रत या आप परिग्रह परिमाण व्रत आएगा। लेकिन यहाँ तो ये बताना चाहते हैं कि जो अपरिग्रही होगा तो उसके लिए ये छोड़ना आवश्यक है, जिनको अपरिग्रह कहा जा रहा है ना। हाँ, तो क्रोध भी अपने आप हो जाता है। इसमें से क्या है जो अपने आप नहीं होता है? डिफाइन भय एनी टाइम लगना। कोई अनिष्ट वस्तु देखी, बुरी वस्तु देखी, या बुरी वस्तु का विचार किया कि यह मेरे लिए अनिष्ट कारक है, दुखदायक है, इससे मेरा घात हो जाएगा, मेरे लिए अनिष्ट का संयोग हो जाएगा, इष्ट का वियोग हो जाएगा, तो जीव में भय पैदा हो जाता है। अपनी शक्ति की हीनता जब दिखाई देती है तो भय पैदा होता है। भय संज्ञा पढ़ाई थी ना, उसमें ओम शक्ति है, अल्प शक्ति का होना, अल्प वीर्य का महसूस करना, अपनी स्वाभाविक शक्ति को नहीं जानना, सब नियम से भय पैदा होता है, डर पैदा होता है। इसलिए शक्ति का नहीं जानना भय का कारण है। जो शक्ति को जान लेता है अपनी, उसको भय पैदा नहीं होता। हाँ, वस्तु इसलिए ना, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। दुख संकट आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन वस्तु स्वरूप का विचार रहेगा, पदार्थों के स्वरूप का विचार रहेगा, जीव के अस्तित्व का, जीवन का विचार रहेगा, तो भय नहीं पैदा होगा।
और वो भी फिर जितना जितना क्रोध मान माया लोभ कम होगा, लोभ की मात्रा जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे भय रहित जीव होता है। इसमें मूल में क्या है, दो ही चीजें हैं वास्तव में, मिथ्यात्व एक लोभ। मिथ्यात्व जाए और लोभ जाए तो जीव में बाकी कषाएं चली ही जाती है। गुस्सा आता ना ज्यादा क्यों आ रहा है, किसी न किसी पदार्थ का बहुत लोभ है तो आपको गुस्सा आ रहा है। भय है तो भय क्यों है, क्योंकि इस शरीर के प्रति बहुत लोभ होगा, इसको बनाए रखने का लोभ होगा तो भय पैदा होगा। लोभ मिट जाए, लोभ कैसे मिटे, पदार्थ के स्वरूप का विचार करके, शरीर मिटने पर भी मैं नहीं मिटता हूँ ऐसा बन जाए तो फिर भय पैदा नहीं होगा और उसमें भी लोभ कम होता जाए जीवन के प्रति, शरीर के एकत्व के प्रति, तो भय हीन होता चला जाए। जितना जितना स्व को जाना जाता है वैसे वैसे भय संज्ञा हीन हो जाता है। ज्ञान है जो भय को मिटा सकता है। अभी आपको बता दें यहाँ एकदम ऊपर से क्या आ रहा है तो आपको क्या डर लग जाएगा और फिर समझ में आ जाए कुछ नहीं आ रहा है तो ये कैसे जाना, आपने ज्ञान कर लिया, रस्सी पड़ी थी उस तरफ समझ लिया तो भय हो रहा है, अब समझ लिया कि तो क्या है, रस्सी है, तो है तो वही चीज ना, अब आपको भय क्यों नहीं हो रहा है, रस्सी से मेरा अहित नहीं होता और सर्प से होता है। अब ये जान जाए वास्तव में कि जैसे रस्सी से नहीं होता है वैसे सर्प से भी नहीं होता है, दोनों ही अवस्थाओं में मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, जैसा रस्सी वैसा सर्प, तो क्या होगा, तो वह नहीं होगा। हम ट्रेन से आ रहे थे तब मेरा बैग छीन गया चोट में। हाँ तो अब तो मैं बहुत ही डर गई। ठीक है, तो जैसा आपको लोभ है ना, हाँ तो लोभ है इसलिए भय है। लोभ आपको उस पर्स के प्रति, पैसे नहीं थे पर दोनों मोबाइल, हाँ ठीक है, तो वो छीन के भाग गया। हाँ तो वो वस्तुओं के प्रति लोभ है और अपने जीवन के प्रति लोभ है। बट वो वही ले गया वापस, छीना हो वापस उससे गिर गया तो हमने पकड़ लिया। ठीक है, पर वो कुछ सेकंड के लिए तो आएगा ही ना, जितना संसारी जीव, आप अपरिग्रही हो क्या, नहीं है तो फिर हो गई ना। अपरिग्रही को भी एक अवस्था जाके जाने के बाद में सारा भय मिटता है, बहुत सारा तो अभी मिट जाता है। जो निर्भय होगा, सब तो वन जंगल में मुनिराज रह लेते हैं कि मुझे भय नहीं है, तो आपके ऊपर शेर चीते के आक्रमण नहीं करेंगे, आप क्या उनका मुकाबला करोगे, मुकाबला हमको करना ही नहीं है। हम मुकाबला तो शेर का छोड़ो, चींटी का नहीं करते हैं, तो शेर की क्या बात कर रहे हो, तो फिर आप कैसे रहोगे, जो होगा तो देखा जाएगा। मेरा नाश नहीं कर सकता इतना मुझे पक्का निर्णय है। ऐसा होने पर भील भी उनको आकर के भेद रहा है, छेद रहा है, तीर कमान चला रहा है, चाहे तो भाग भी सकते हैं, चाहे तो प्रत्युत्तर भी दे सकते हैं। इन्हें जो अपन ने कल आरंभ के अंतर्गत बात करी थी, कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे हिंसा से रहित होना है और मैं जिसके लिए करूंगा मारूंगा वो मैं हूं ही नहीं। ऐसा निर्मल ज्ञान जहाँ पैदा हो रहा है तो वहां पर फिर नहीं करते। तो आप ये सोचो कि संसारी जो है गृहस्थ जीव वो भय से सर्वथा रहित हो जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता। हाँ, जिसकी फिर भी जैसी जैसी शक्ति प्रबल होती है उसके अनुसार वह निर्भय देखा जाता है। सम्यक दृष्टि तो पूरी तरह से निर्भय नहीं, पूरी तरह से सम्यक दृष्टि भी निर्भय नहीं होता, श्रद्धान की अपेक्षा मात्र से निर्भय होता है। अभी निशंकिता अंग आएगा ना, उसमें देखेंगे। इधर जो सम्यक दृष्टि है तो वो घर में ताला लगा के क्यों जाए, सम्यक दृष्टि को ही भय होता है, लेकिन श्रद्धान की अपेक्षा से भय नहीं होता। व्यक्तता की अपेक्षा से देखोगे तो खूब भय दिख जाएगा, हो सकता है वो भी चूहे से डर जाए, संभव डर जाए कोई। लेकिन जो मुनिराज हैं, वे मुनिराज जिनकी साधु के रूप में कहा जा रहा है, वे तो उस परिग्रह से, इतने परिग्रह से तो रहित होते हैं। ठीक, ये परिग्रह कहलाता है। क्यों समझा रहे हैं आप, परिग्रह समझाने के लिए पहले परिग्रह बताना पड़ेगा। तो क्षमा समझानी हो तो क्षमा समझाने के लिए क्या किया जाएगा, क्रोध बताओ, क्रोध कैसा कैसा होता है, तो क्रोध आएगा, क्रोध समझ में आएगा तो इस क्रोध का नहीं होना, ऐसा भी क्रोध नहीं होना, ऐसा भी क्रोध नहीं होना, इन सब का नाम है क्षमा। परिणाम ही पैदा नहीं होना तत्संबंधी। ऐसे ये सब परिग्रह है, इन सब परिग्रह के प्रति यानी इन भावों के प्रति भाव ही पैदा नहीं होना,
ये क्रोध मान माया आदि विकार आदि परिणाम ही नहीं होना, इसका नाम है अपरिग्रहिता। अकेला बहिरंग छोड़ देने का नाम अपरिग्रहिता नहीं है, ये भी छूटना चाहिए। तो हमको कैसे पता चलेगा? तुमको तो पहले तुम बाहर से देख लेना, अपने लिए देखना कि अपना परिग्रह कितना छूटता है। बाकी किसी दूसरे व्यक्ति का देखोगे तो क्या दिखेगा? किसी अपन तपस्वी के लिए चर्चा कर रहे हैं ना, यहाँ पर तपस्वी का परिग्रह छूटा, यानी आप क्या देख सकते हो? बहिरंग में किसी का संपर्क तो नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है। यानी किसी प्रकार का वस्त्र, बर्तन, रुपया, पैसा, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सारे साधन नहीं, ये तो रख सकते हैं साधु, ये तो रख सकते हैं, बाकी सब नहीं रखें, घर परिवार संबंध नहीं रखें। लेकिन आजकल फोन तो जरूरी है, फोन के बिना कैसे बताएंगे कि हम कहाँ पर हैं? फोन तो रख सकते हैं। अपन ऐसा प्रावधान पास कर देते हैं क्या कि एक लैपटॉप और एक मोबाइल ये चलेगा। जैसे पीसी का मंडल है कि नहीं, तो आपने 2 रखे, 2 रख लो। क्यों क्यों पैसे चाहिए? तो भक्त लोग रहेंगे ना, भक्त लगवा देंगे। कौन सी कहानी? लंगोटी वाली। एक लंगोटी रखो, तो लंगोटी को बचाने के लिए चूहा रखो, और चूहे को बचाने के लिए, चूहे से बचाने के लिए बिल्ली रखो, बिल्ली को दूध पिलाने के लिए गाय रखो, गाय को संभालने के लिए स्त्री रखो, और स्त्री को संभालने के लिए फिर अपना घर परिवार सभी रखो, दुकानदारी करो। तो साधुता कहाँ बची? साधुता खत्म हो गई, समाप्त हो गई। ये जो अपरिग्रहित है ना, ये अपरिग्रहित संसार के जितने साधु हैं सभी कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन कुछ नहीं का मतलब कुछ तो फिर भी रख लेते। जैसे अभी कहा ना आपको गृहस्थ, तो गृहस्थ क्या कह रहा है? मेरे पास कोई परिग्रह नहीं है। थोड़ा परिग्रह होता है, उसको क्या कहता है वो व्यक्ति? मेरे पास नहीं है। ऐसे ही दूसरे साधु है तो उनके पास और उनकी अपेक्षा से कम है, तो क्या कहता है कि मेरे पास कुछ भी परिग्रह नहीं है, कुछ भी सामान नहीं है। लेकिन कुछ भी सामान नहीं का मतलब ये होना चाहिए कुछ भी नहीं है, कहीं से कहीं तक मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। कोई भूमि कहाँ खरीदी किसने, कौन सा मंदिर बना, किसके नाम बना, कौन उसका ट्रस्टी है, कौन उसका अध्यक्ष है, कितने कितना पैसा दिया है, कौन चंदा दे रहा है, कहाँ से पैसा आना बाकी है, इन सब प्रकार के विकल्पों से जो मुक्त है उसका नाम है अपरिग्रही। क्षेत्र वास्तु सुवर्ण चांदी सोना ये इससे कोई मतलब नहीं है। सोना नहीं रखें, चांदी नहीं रखें, लेकिन सोने की माला तो रख सकते हैं। जपने के लिए कुछ पहनना नहीं अपने को, जाप जाप के लिए, जाप के लिए रखना है, रख सकते हैं। क्या दिक्कत है उसमें? ध्यान रखना पड़ेगा उसमें। अरे ध्यान क्या है, ध्यान में बैठे रहेंगे, उसमें क्या है? अपरिग्रही। सन्मति सागर जी महाराज थे, तो उनके पास एक महिला आई। उस महिला ने कहा महाराज एक निवेदन है। क्या निवेदन है? बोले मैं आपके संघ में जितने साधु हैं उन सबको ना चांदी की माला भेंट करना चाहती हूँ, पहनने के लिए नहीं, 108 मोतियों की चांदी की बनी हुई, तो उससे जाप करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो महाराज ने बोला कि बहन जी हमारे साधु साधु हैं, उनको साधु ही बने रहने दो, उनको मुनीम मत बनाओ। क्या मत बनाओ? मुनीम क्या करता है? मुनीम सेठ के सामान की रक्षा करता रहता है, कोई ले तो नहीं गया, कोई ले तो नहीं गया, तो इनको हाथ में चांदी की माला दोगी तो ये चांदी की माला फेरेंगे कि ये ध्यान रखेंगे कि माला तो नहीं ले गया, ये माला इन्होंने धरी और प्रतिक्रमण भी करना हुआ तो इनकी आंखें 2 मिनट में फिर हाँ ठीक है 9 बार नमो भगवान पढ़ लेते हैं अपन और फिर वापस। तो ये आत्मा का ध्यान करने के लिए मुनि बने हैं, अपनी शुद्धि के लिए मुनि बने हैं कि ये चांदी सोने को संभालने के लिए बने हैं? तो ने कहा ये नहीं चाहिए हमको। देने वाले तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, क्या क्या देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बोले तो मालूम पड़ा इनको सोने जाने से ही लाभ देंगे, तो वो तो इसलिए आप परिग्रही हैं। आप देखो अन्य लोग जो ग्रहण करता है ना व्यक्ति, तो भक्त लोग उससे उसको लाभ ही देते हैं। यदि बैठते हैं तो सिंहासनों के ऊपर फिर सिंहासन बढ़िया ऐसा बनाएंगे। यहाँ तो अपने सिंहासन भी आप देख लेना, तो सिंहासन भी क्या लकड़ी का हो, तख्त का हो, नहीं तो शिला पे बैठ जाए, भूमि पे बैठ जाए, मतलब ऐसा अपरिग्रही हो गए, उसका नाम अपरिग्रही हो सकता है। किसी
संपर्क, बाहरी वस्तु का संपर्क ही नहीं होगा, क्योंकि जहां जहां संपर्क बनेगा तो वहां वहां चंचलता बनेगी। चंचलता को छोड़ने के लिए तो यह परिग्रही हुए थे, नहीं तो फिर गृहस्थी रह जाते, उसमें क्या है, वस्त्र बर्तन रख ही लेते ना। तो फिर वो साधु नहीं है क्या, जो वस्त्र रखते हैं, जो दंडा रखते हैं, जो सामान रखते हैं, वे त्यागी हो सकते हैं, लेकिन जिसको साधु कहा जा रहा है मोक्ष मार्ग में, वैसे साधु नहीं हो सकते। जिसको अपरिग्रही कहना चाहते हैं वैसे अपरिग्रही तो नहीं है। तो फिर हम क्या करें, उनका कुछ नहीं करो, ये मोक्ष मार्ग में जो बता रहे हैं इनको विचार करो। उनका क्या करना है, उनका ना कुछ करना है, अपने को अपना करना है, दूसरे का कुछ नहीं करना है। अपने में जो साधुपने को लेकर के प्रतीति है, जिसको अपन बड़ा माने, तो बड़ा गुणों के आधार से माना जाता है। जिसमें गुण हो उसको माना जाए, जिसमें गुण नहीं हो उसको नहीं माना जाए। अपन बाजार में सब्जी लेने गए, सब्जी क्या लेनी है अपने को, समझो लोग की लेनी है, तो 4 जगह मिल रही है, और एक जगह बासी है, एक जगह टूटी हुई है, और एक जगह ताजी है। आप कौन सी ले आओगे? वो बाकी का क्या करोगे? अरे बाकी क्या फिर बाजार में रहेगी ना लौकी, उसका क्या करना? उसका आपने से क्या लेना देना? अरे पड़ी है बाजार में, पड़ी रहे, नहीं उसकी बिकेगी नहीं बिकेगी, उसकी बिके कि नहीं बिके हमारा क्या संबंध है उससे? हमारा जिससे संबंध था, हमें अपना पेट भरना था, तो हम अच्छी देख करके अपने लिए ले आए। ऐसे ही करते ना। ऐसी दुनिया में बहुत सारे मत चलेंगे, बहुत सारे साधु सन्यासी होंगे, तपस्वी होंगे कहलाने के लिए, लेकिन तुम अपनी बुद्धि निर्मल करना कि इसमें सच्चा कौन है। जो परिग्रह से रहित है वह तो है सच्चा, जो आरंभ से रहित है वो तो सच्चा, और जो आरंभ परिग्रह से रहित नहीं हो, इसमें जुटा हुआ हो, इसमें लगा हुआ हो, इनको चाहता हो, इनके प्रति जिसका लगाव समाप्त नहीं हुआ हो, तो वह साधु पद के योग्य कैसे हो सकता है? वह तो जैसे गृहस्थी लोग हैं वैसा का वैसा कोई दूसरा गृहस्थ है। ये घर में रहते हैं, ये घर के बाहर रहते हैं। ये 2 प्रकार के गृहस्थ हैं, एक घर में रहने वाले और एक घर से बाहर रहने वाले। घर के बाहर भी गृहस्थ होते हैं, खाना बदोश लोग जानते कि नहीं आप? तो उनका कोई घर नहीं है, लेकिन कैसे हैं? गृहस्थी है। गृहस्थ यानी नहीं होता घर में रहे अकेला, गृहस्थ यानी जिसको घर के प्रति भाव है, जो घर को अपना मानता है, जिसको घर में रहने के प्रति खूब लालसा है, परिवार पत्नी बच्चे रखने के प्रति इच्छा है, वो सब गृहस्थ है। इसलिए जिसमें गुण हो वे साधु पद के योग्य है, ऐसा जानना। तो ये तो आपने बहिरंग परिग्रह का अंतरंग का तो कहा ही नहीं। जुगुप्सा ने ग्लानि, घृणा, जो एक विपरीत परिणाम पैदा होता है वैसा। ऐसे भाव परिग्रह, इसके बारे में विचार करेंगे। इनसे भी जो रहित हो, तो जो पहली निशानी लेकिन किसी साधु की ये है कि वो बहिरंग परिग्रह से रहित है कि नहीं, क्योंकि अंतरंग तो उसके बाद की बात है। जिसका बहिरंग परिग्रह नहीं छूटा उसका अंतरंग तो छूटने ही नहीं वाला है, उसका अंतरंग नहीं गया अभी। बहिरंग जाता है, उसके पश्चात या उसके साथ में अंतरंग परिग्रह की समाप्ति होती है। ठीक है, इस प्रकार से अपन साधु पद को जान करके अपना सम्यक दर्शन निर्मल हो गए, इस भावना से इसको जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नवो सुधा दे तो।